चुड़ैल की सोने के बाल वाली बेटियां। बहुत समय पहले की बात है। एक गहरे जंगल में एक रहस्यमयी कुटिया में एक चुड़ैल रहती थी। पर ये कोई आम चुड़ैल नहीं थी, ये एक ममता से भरी माँ थी। उसके पास 3 सुंदर बेटियां थीं, जिनके बाल सोने जैसे चमकते थे। उनकी सुंदरता देखकर जंगल के पंछी तक उनके पास बैठने आते थे, परंतु गांव वाले उन्हें चुड़ैल की बेटियां कहकर डरते थे और उनसे दूर रहते थे। गांव वालों को लगता था कि चुड़ैल जरूर किसी तंत्र विद्या से अपने बच्चों को सुंदर बना रही है, जबकि हकीकत ये थी कि वो माँ एक श्रापित परी थी, जिसने एक बार एक गरीब किसान को अपनी जादुई शक्ति से बचाया था और बदले में उसे श्राप मिला। तू इंसानों की दुनिया में चुड़ैल कहलाएगी, लेकिन तेरे अंदर जो माँ है, वो हर जन्म में जिंदा रहेगी। वो माँ अपनी तीनों बेटियों किरण, चंद्रा और तारा को अपने आंचल में पाल रही थी। किरण बड़ी बेटी, जिसकी आंखों में चमक और बोलचाल में नरमी थी। चंद्रा मंझली, जो गाती थी तो चिड़ियां तक चुप हो जाती। तारा सबसे छोटी, चुलबुली और साहसी। उनके बाल असली सोने जैसे थे। जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती, तो लगता कि स्वर्ग की रोशनी उतर आई हो। गांव वाले इन लड़कियों को देखकर कहते, इनकी माँ तो चुड़ैल है, बेटियां भी जरूर जादू से पैदा हुई होंगी। कुछ औरतें जलती थी उनकी सुंदरता से और पुरुष डरते थे उनकी चमक से। किसी ने भी कभी उनसे दोस्ती नहीं की। बाजार में अगर लड़कियां जाएं, तो दुकानदार चिल्ला उठते, जाओ यहाँ से, हमारी दुकान पर तुम्हारे पैर न पड़ें। पर बेटियां कभी माँ से शिकायत नहीं करती। माँ बस रात को चुपचाप तीनों के सोने के बाद खिड़की से आसमान देखती और आह भरती। एक दिन उस राज्य का राजकुमार जंगल में शिकार के लिए आया। उसे एक मधुर स्वर सुनाई दिया। चंद्रा गा रही थी। वह आवाज के पीछे गया और पहली बार उसने इन तीनों बहनों को देखा। वो चौंक गया। उसने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे बाल ये तो जैसे असली सोना है। किरण मुस्कराई और बोली, हम चुड़ैल की बेटियां हैं, जो इंसानों से दूर पर सच्चाई के पास रहती हैं। राजकुमार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर सुंदरता को डर से जोड़ा जाए, तो सच्चाई कहाँ बचेगी? राजकुमार रोज उनसे मिलने आने लगा। उसने गांव के लोगों से भी बात की, पर सभी ने उसे डराया। चुड़ैल की बेटियां तुझे खा जाएंगी। गांव वालों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक बच्ची को जंगल में भेजा और फिर शोर मचाया कि चुड़ैल की बेटियां बच्चा चुरा रही हैं। गांव का सारा जनसमूह मशालें लेकर कुटिया की ओर दौड़ा। माँ चुड़ैल बाहर निकली और बोली, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर तुम लोग मेरा जीना हराम कर चुके हो। राजकुमार भी पहुंच गया। उसने सामने खड़े होकर कहा, रुको, पहले सच्चाई सामने आने दो। वह बच्ची सामने आई और बोली, मुझे तो इन दीदियों ने खाना खिलाया, खेल खिलाया, प्यार दिया। उन्होंने तो कहा कि घर जाओ, माँ ढूंढ रही होगी। राजा भी वहां पहुंचा। उसने सब कुछ देखा और कहा, जिस जंगल में इंसान से ज्यादा इंसानियत हो, वहां डर नहीं होना चाहिए। राजा ने चुड़ैल से पूछा, तेरी बेटियां इतनी सुंदर क्यों हैं? इनके बालों में सोना कैसे? माँ मुस्कराई और बोली, ये सोना नहीं, माँ की ममता है जो रूप में चमक रही है। मैंने रातों को जागकर, आंसू से नहलाकर इन बेटियों को पाला है। हर माँ के प्यार में सोना ही होता है, फर्क बस ये है कि मेरी बेटियां उसे सिर पर पहनती हैं। राजा ने तीनों बेटियों को राजमहल में आमंत्रित किया। किरण को राज्य की मुख्य सलाहकार बनाया गया। चंद्रा ने संगीत विद्यालय खोला। तारा ने गांव की लड़कियों के लिए स्कूल बनवाया। गांव वालों ने माफी मांगी और चुड़ैल को माँ देवी कहकर सम्मान दिया। जब समाज बिना जाने किसी को ठुकरा देता है,
तो वह अपनी ही इंसानियत को खोता है। सुंदरता का मूल्य रूप से नहीं, व्यवहार और आत्मा की शुद्धता से तय होता है। हर माँ के आंचल में सोने से भी कीमती ममता होती है। चुड़ैल, जो असल में एक श्रापित परी थी, अपनी 3 बेटियां, किरण, चंद्रा और तारा, के साथ जंगल में रहती थी। तीनों के बाल सोने जैसे चमकते थे। गांव वाले उन्हें डर और शक की नजरों से देखते थे, लेकिन राजकुमार की सच्ची नजर ने उनके गुणों को पहचाना और वे समाज में स्वीकृति पाने लगी। अब वे अपने अपने कार्यों में लगी थीं और समाज में बदलाव ला रही थीं। एक रात अचानक जंगल में तेज गर्जना हुई। आसमान लाल हो गया। गांव के बच्चे डर से रोने लगे। राजकुमार ने दरबार में सभा बुलाई। एक वृद्ध ऋषि ने चेतावनी दी, यह कोई साधारण घटना नहीं। वर्षों बाद कालराक्षस जाग चुका है। वह सिर्फ उस जगह आता है जहां स्वर्ण तेज चमकता हो, और वो तेज अब उन बेटियों के पास है। राजा घबरा गया। क्या मेरी बेटियां खतरे में हैं? चुड़ैल माँ को वर्षों पहले ये श्राप देते वक्त यह भी कहा गया था, जब तू अपनी ममता का सोना किसी और को देगी, तब तुझे अंतिम परीक्षा देनी होगी। माँ ने अपनी बेटियों को बुलाया। बेटियों, अब तुम्हारा असली इम्तिहान है। ये दुनिया अब तुम्हें बहू, शिक्षिका, गायिका की तरह जानती है, पर अब तुम्हें रक्षक बनकर लड़ना होगा। तीनों बेटियां तैयार थीं। किरण ने तीर कमान उठाया। चंद्रा ने संगीत की शक्ति से मंत्र बनाए। तारा ने तलवार थामी। एक अंधेरी रात, गांव के बाहर पहाड़ फटने लगे। कालराक्षस निकलकर बोला, मुझे चाहिए वो तीनों सोने के बालों वाली लड़कियां। वो मेरी शक्ति का स्रोत बनेंगी। गांव वाले डर के मारे भाग खड़े हुए, मगर तीनों बहनें आगे आईं। किरण ने कहा, हम अपनी चमक किसी को नहीं देंगे। चंद्रा ने कहा, हम गीतों से भी लड़ सकते हैं। तारा ने कहा, और अगर वक्त आए तो जान देकर भी। किरण ने अपने धनुष से सूर्यबाण चलाया, जो राक्षस की आंखों पर पड़ा। चंद्रा ने शंखनाद किया, जिससे धरती कांपने लगी और राक्षस की चाल धीमी पड़ी। तारा ने छलांग मारकर उसकी तलवार पर वार किया और उसका एक सींग तोड़ दिया। लेकिन राक्षस जोर से हंसा, तुम तीनों मुझे नहीं हरा सकती। तुम्हारे पास सिर्फ प्रेम और ज्ञान है, और मेरे पास है घृणा और तांडव। जब राक्षस ने तीनों पर आखिरी वार करना चाहा, तभी माँ आगे आ गई। ठहर जा, मैं तेरी शक्ति बन जाऊं, पर मेरी बेटियों को मत छूना। माँ ने अपनी जादुई शक्ति उस राक्षस को देकर उसे सोने की मूर्ति बना दिया, पर बदले में वह खुद पत्थर बन गई। तीनों बेटियां चिल्लाईं, माँ। उनके आंसू उस पत्थर पर गिरे और एक चमत्कार हुआ। पत्थर से फूल निकलने लगे। माँ की प्रतिमा सोने की देवी बन गई, जिसे लोग माँ स्वर्ण माया कहने लगे। अब गांव वाले डरते नहीं थे, बल्कि गर्व करते थे। उन्होंने कुटिया की जगह स्वर्ण मंदिर बनवाया, जहां चुड़ैल माँ की प्रतिमा रखी गई। तीनों बहनों ने गांव की रक्षा की जिम्मेदारी ली। अब वो सिर्फ चुड़ैल की बेटियां नहीं थीं, वो थीं सोने की बेटियां, समाज की रक्षक, माँ के संस्कार की सच्ची प्रतिमाएं। सुंदरता का मूल्य उसकी रक्षा करने की क्षमता से होता है। एक माँ, चाहे वह श्रापित हो या पूजित, अपने बच्चों के लिए देवी बन जाती है। समाज जिसे कभी ठुकराता है, अगर वह उसे बचा ले, तो वो इतिहास बनता है।